तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या करता। अगर तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी होती और उसने ये हरकत की होती, अपनी जबान तो कटवा सकते हैं। सुल्ताना आंटी को भी ना मरियम और शावेज की ये बेतुकर दीवी जबान वो वापस नहीं ले सकते। बाबा साहब ने अपनी बहन को जबान दे दी है। कहीं बाहर शादी करने का सोचा भी होता। तुम्हारे बाबा साहब अपनी जबान के कितने पक्के हैं। सुल्ताना आंटी आसपास होती हैं तो मरियम शावेज के आसपास नहीं भटकती है। और कर रही है। किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम अभी आई हो। उर्फी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो जब सुल्ताना भी अच्छी है, तुमने वाकई अपना फ्यूचर सिक्योर। नाबिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से पूरे किए। वैसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। देखा मैंने उस लड़के को, काफी हैंडसम है, अमीर। वैसे अच्छी बात है कि तुमने अपने बारे में सोचा। तुम अच्छी शादी नहीं करेंगे इसलिए मैं बस घर छोड़ के जा रही। जानती हूँ कि बाबा साहब और आप मेरी और शावेज की शादी। जानती हो कि मुझे सीधी बात करना पसंद है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अनाबिया अब दिन ब दिन फंसती चली जा रही है। इधर अवैस को भी काबू में रखने की कोशिश करती है और इधर शावेज को भी काबू में करने की कोशिश कर रही है। न जाने किस रास्ते पर चलेगी और कौन सा एक अपनाएगी अपने लिए, लेकिन फ़िलहाल तो वो फंस गई है कि अब किसके लिए साथ जाए। यहाँ निम्रा के साथ तो ऑलरेडी वो शावेज की मंगनी तोड़वा ही चुकी है और इधर अवैस और मरियम को भी एक नहीं होने देती, इसलिए शादी के लिए भी हामी भी नहीं भर रही और उसकी शादी की अब तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं कि अब शावेज का रिश्ता जब उसके लिए आता है तो उसकी माँ को डर पड़ जाता है कि अनाबिया इतनी हरदरम हो चुकी है कि वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। तो मज़ीद इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए और उसके डैड जो है कि उसको मज़ीद हंगामा क्रिएट करे, तो इससे पहले इसकी शादी हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा मना भी करती है कि मैं अब वैसे शादी करना ही नहीं चाहती। तो इसकी माँ उसी वक्त उसे कह जाती है कि अब ज़मीन आसमान एक हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी जो है अब वैसे ही होगी, क्योंकि तुम्हारे डैड जो है वो ज़ुबान दे चुके हैं और जब वो तुम्हारे डैड ज़ुबान दे देते हैं, ज़ुबान तो कटवा देंगे लेकिन ज़ुबान से नहीं फिरेंगे। और तुम्हारी ज़ुबान अब वो दे चुके हैं, वो तुम्हारे रिश्ता जो है वो पुप्पो के घर ही होगा और पुप्पो के बेटे के साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। लेकिन अनाबिया को अब समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अपनी माँ के साथ तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी उन्हें कह देती है, लेकिन यहाँ अब अपने डैड से क्या कहेगी, अपने बाबा साहब से क्या कहेगी। यहाँ तो फंस चुकी है, अब तो और कोई रास्ता है भी नहीं उसके पास। इधर दूसरी जानिब अनाबिया क्या करती चली जा रही है कि वो अवैस के दिल में मरियम के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही है और गलतफहमी भी पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक तो उससे ज़बरदस्ती उसकी शावेज़ की माँ के पास सिपारा पढ़ने के लिए भेजा। जब उसकी माँ उसे रॉब करने के लिए भेजती है तो वो शावेज़ के साथ आती है। तो शावेज़ को देखकर उसको कहती है कि शावेज़ और इन दोनों में अब अच्छी खासी फ्रेंकनेस है और ये फ्रैंक हैं, ये दोनों आपस में अच्छे खासे फ्रैंक है। और सुल्ताना आपा जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है, क्योंकि ये जो है शावेज़ के बहुत ज़्यादा करीब रहती है और शावेज़ के साथ अच्छी खासी वो गपशप लगाती है। और यहाँ जो शावेज़ बेचारे के दिल में वो गलतफहमी पैदा कर देती है। न जाने इसके पास कौन सा जादू है जिसको सुनकर सब उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और इसी की झूठी बातों को सच मानने लगते हैं। यहाँ अवैस मरियम बेचारी के पास आता है, वो फिर से मरियम बेचारी को जलील करता है और उसे कहता है कि अच्छा तुमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, तभी तो मैं कहूँ, जब मैं तुम्हें कहता हूँ बार बार तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, क्योंकि तुमने अपने लिए ऐसे इंसान को फंसा दिया है जो वो भी दौलतमंद है और वो तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर कर देगा। तुमने मेरी मोहब्बत की कदर न की। उसको इस बातों के लिए इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि उसने मोहब्बत की है मरियम से और मरियम उसको इसलिए सता रही है क्योंकि वो अपनी मोबाइल की माँ की वजह से मजबूर है और मरियम जो है कुछ नहीं कर सक रही। मरियम मजबूर है वो अपनी मोहब्बत को बड़े कर और सिर्फ उसकी माँ की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख रही है। मरियम बेचारी मजबूर है, वो सबकी सिर्फ चुप कर इस वक्त बातें सुन रही है क्योंकि वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है और अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है और इस अजाब से निकलना चाहती है। इसीलिए उसको तो कोई लालच ही नहीं है। हालांकि अवैस को इस बात को समझ जाना चाहिए कि अनाबिया किस नेचर की लड़की है और किस तरह वो लोगों के दिमागों को बदल देती है और मरियम किस तरह की लड़की है और मरियम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ज़रूर है इसके पीछे कोई बात होगी जिसकी वजह से मरियम ऐसा कर रही है। खैर, गलतफहमी तो इंसान के दिल में जब पैदा हो जाती है, बीज बो देती है, तो वो पौधा तो ज़ाहिरी बात है उसकी गलतफहमी का बढ़ता ही चला जाएगा। तो कुछ यहीं ऐसा भी हो, इसके अवैस के साथ भी हो रहा है। अवैस के दिमाग में गलतफहमी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अवैस मज़ीद मरियम को गलत समझते चला जा रहा है। इधर दूसरी जानिब शावेज़ और आता है अनाबिया के पास और अनाबिया से कहता है
कि तुम्हें अब अपना किरदार अपनाना है और तुम्हें अब अपना किरदार अदा करना है। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा चुका, मैं अपने मॉम डैड को राज़ी कर चुका। जिस तरह तुमने कहा, जैसा जैसा कहा, मैं वैसा करता चला गया और मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। मेरे मॉम डैड तो अब राज़ी हो चुके हैं मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। अब तुमने अपने माँ बाप को राज़ी करना है और वो कैसे अब तुम जानती हो। अब तुम्हारी बारी है। अब यहाँ अनाबिया फंस चुकी है। बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि अनाबिया ने बड़े धड़ल्ले से उसे कहा था ना कि तुम स्लीपिंग पिल्स खा लो, और पागल शावेज़ ने खा भी ली थी, उसके एक मशवरे पर अमल भी कर लिया। अब यही अगर कहा जाए शावेज़ अनाबिया से बोले तो क्या अनाबिया ऐसा कर पाएगी? अपनी जान के मामले में तो वो तो बहुत ज़्यादा सुगड़पना दिखाएगी और बहुत ज़्यादा अपने लिए कॉन्शियस हो जाएगी और यहाँ शावेज़ को कोई ना कोई फिर से बहाना करेगी। इधर अनाबिया जो है अपने डैड के पास भी आती है बात करने के लिए, लेकिन उसके डैड अकड़ कर और काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी बेटी अगर ऐसी होती तो मैं उसके साथ इस तरह करता। तो जब अनाबिया ये बात सुनती है तो अनाबिया ख़ुद भी तो यही काम करती चली जा रही है जिसके बारे में उसके डैड बात कर रहे हैं। अब उसके पास बोलने को कुछ अल्फाज भी नहीं है, उसके लफ्ज़ सीख चुके हैं, क्योंकि अगर अब कुछ बात बोलेगी भी तो ज़ाहिरी बात है डैड उसके वही काम करेंगे जो वो कह रहे हैं। लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अब अपनी माँ को टॉर्चर करती है। अपनी माँ से कहती है, बैग उठाकर जाने लगती है और कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि आप और डैड जो है मेरी ज़बरदस्ती अवैध से शादी करवा रहे हैं और आप शावेज़ के रिश्ते के लिए आप हामी नहीं बढ़ रहे। और साथ साथ टेढ़ी नज़रों से अपनी माँ को भी देखती है, न जाने आप कौन सी ख्वाहिश का मनवाने वाली है और कौन सी ज़िद को मनवाने वाली है। शावेज़ के साथ भी तो वो रिश्ता नहीं करना चाहती, ना ही उससे मोहब्बत करती है। न जाने अब उसे कौन सी नई शरारत सूझी है और कौन सी नई शैतानी करने वाली है वो। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।